नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो महात्मा बुद्ध ने किस प्रकार से अपने शरीर का त्याग कर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया उसके बारे में है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। तो शुरू करते हैं बुद्ध के महापरिनिर्वाण की कहानी। भगवान बुद्ध के उपदेश सुनकर और अपना निमंत्रण स्वीकार हो जाने के बाद आम्रपाली ने भगवान बुद्ध से विदा मांगी। भगवान बुद्ध की आज्ञा पाकर उसने बुद्ध को प्रणाम किया और अपने महल में चली गई। जब लिच्छवी सामंतों को यह बात पता चली कि भगवान बुद्ध आम्रपाली के उपवन में ठहरे हैं, तो वे उनके दर्शन के लिए निकल पड़े। उनमें से कुछ सामंत सजे धजे हाथी घोड़ों पर और कुछ रथों पर बैठकर आए। अपनी अपनी सवारियों से उतरकर वे भगवान बुद्ध के पास गए और उन्हें प्रणाम कर भूमि पर बैठ गए। भगवान बुद्ध ने उन्हें उपदेश देते हुए कहा कि धर्म में आप लोगों की श्रद्धा आपके राज्य, बल और रूप से भी अधिक कीमती है। मैं उस प्रजा को भाग्यशाली मानता हूँ जिन्हें आप जैसे सत्यार्थी और धर्म को जानने वाले राजा मिले हैं। आप सभी सदाचारी हैं और सदाचार ही स्वर्ग जाने का मार्ग भी है, वही स्वर्ग ले जाने वाली नौका है। इसीलिए सदाचार द्वारा अपने मन को शुद्ध कीजिए, अज्ञान और अहंकार को दूर कीजिए। भगवान बुद्ध के उपदेश सुनकर सभी लिच्छवी सामंतों ने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया और भिक्षा के लिए उन्हें अपने घरों पर आमंत्रित भी किया। तब बुद्ध ने उनसे कहा कि भिक्षा के लिए वे पहले ही आम्रपाली का आमंत्रण स्वीकार कर चुके हैं। यह सुनकर सामंतों को बहुत बुरा लगा, परंतु बुद्ध के समझाने पर वे शांत हो गए और प्रणाम कर अपने अपने घरों को चले गए। दूसरे दिन प्रातःकाल भगवान बुद्ध आम्रपाली के घर भिक्षा के लिए गए। आम्रपाली ने भगवान बुद्ध का अतिथि सत्कार किया। आम्रपाली के घर से भिक्षा लेकर भगवान बुद्ध 4 माह के लिए वेणुमती नगर चले गए। वहां वर्षा काल के 4 मास व्यतीत करने के बाद वे पुनः वैशाली आ गए और मरकट नामक सरोवर के तट पर निवास करने लगे। जब महामुनि मरकट सरोवर के तट पर एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, तभी उनके पास एक मार आया और सिर झुकाकर बोला, हे मुनि, निरंजना नदी के तट पर जब आपने ज्ञान प्राप्त किया था तो मैंने आपसे कहा था कि आप धन्य हो गए हैं, आप निर्वाण प्राप्त कीजिए। उस समय आपने मुझसे कहा था कि जब तक मैं पीड़ितों और पापियों का उद्धार नहीं कर लेता, तब तक मैं अपने निर्वाण की कामना नहीं करूंगा। अब आप बहुत लोगों को मुक्त कर चुके हैं और बहुत से लोग मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर हैं। वे सभी लोग निर्वाण प्राप्त करेंगे, अतः आपको भी अब निर्वाण प्राप्त कर लेना चाहिए। मार की प्रार्थना सुनकर भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं अपना प्रण पूरा कर चुका हूँ, तुम चिंता मत करो। मैं आज से 3रे माह में निर्वाण प्राप्त करूंगा। भगवान बुद्ध के ये वचन सुनकर मार बहुत प्रसन्न हुआ और बुद्ध को प्रणाम कर वहां से चला गया। उसके चले जाने के बाद भगवान बुद्ध अपने आसन पर बैठकर अपनी प्राणवायु को चित्त में ले गए और मन को प्राणों से जोड़कर योग साधना द्वारा समाधि प्राप्त की। जैसे ही उन्होंने प्राणों को वश में किया, आकाश में चारों ओर से उल्कापात होने लगे, धरती कांपने लगी, चारों ओर बिजली चमकने लगी और वज्र के समान गर्जना होने लगी। सर्वत्र प्रलयकालीन जैसी हलचल मच गई। इस प्रकार धरती और आकाश में हुई हलचल की घड़ी में महामुनि ने गंभीर समाधि से निकलकर कहा, आयु से मुक्त मेरा शरीर अब जर्जर हो गया है। वह उस रथ के समान हो गया है जिसकी धुरी टूट गई हो। मैं इसे अब अपने योग बल से ढो रहा हूँ, परंतु जैसे अंडे को फोड़कर पक्षी उससे बाहर आ जाता है, वैसे ही मैं भी अब बाहर आ गया हूँ। इस प्रकार की हलचल देखकर उनका शिष्य आनंद कांपने लगा और चक्कर खाकर वैसे ही गिर पड़ा जैसे जड़ के कट जाने पर वृक्ष धरती पर गिर पड़ता है। थोड़ी देर बाद कुछ संभलकर वह खड़ा हुआ और सर्वज्ञानी भगवान बुद्ध से इसका कारण पूछा। उन्होंने बताया कि मेरा इस धरती पर निवास का समय अब पूरा हो चुका है, इसीलिए सभी ओर हलचल है और मैं केवल 3 महीने ही इस पृथ्वी पर रहूंगा, फिर निर्वाण प्राप्त कर लूंगा। यह सुनकर आनंद को बड़ा आघात लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तथागत ही उसके गुरु थे और सर्वस्व थे। वह अत्यंत दुखी होकर बोला, आपके निश्चित प्रस्थान की बात सुनकर मेरा मन बड़ा दुखी हो गया है। शरीर संतप्त हो रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे आपसे सुना हुआ धर्म लुप्त होता जा रहा है। इस पाप रूपी जंगल में भटकने वाले प्राणियों का मार्गदर्शन अब कौन करेगा?
तब आनंद को सांत्वना देते हुए भगवान बुद्ध ने उससे कहा, हे आनंद, तुम्हें जगत का रहस्य समझना चाहिए। देखो, जो भी जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। इस संसार में कुछ भी अपने वश में नहीं है। कोई भी प्राणी अमर नहीं है। यदि प्राणी अमर होते तो जीवन परिवर्तनशील नहीं होता, फिर मुक्ति का क्या महत्व होता। आगे बुद्ध कहते हैं, हे आनंद, मैंने तुम्हें संपूर्ण मार्ग दिखाया है। बुद्ध किसी से कुछ भी नहीं छिपाता। मैं ये शरीर रखूं या छोड़ूं, मेरे लिए ये दोनों ही स्थितियां समान हैं। मेरे जाने के बाद भी मेरे द्वारा जलाया गया यह धर्म का दीपक सदा ही जलता रहेगा। तुम उसी दीपक के प्रकाश में निर्बाध होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। मेरे जाने के बाद भी जो लोग इस धर्म के मार्ग में स्थिर रहेंगे वे निश्चित ही निर्वाण प्राप्त करेंगे। जब भगवान बुद्ध आनंद को समझा रहे थे, तभी उनके निर्वाण का समाचार सुनकर सभी लिच्छवी दौड़ते हुए वहां आ गए और भगवान को प्रणाम कर एक ओर खड़े हो गए। तब भगवान बुद्ध ने लिच्छवियों से कहा कि मैं आप सभी के मन की बात जानता हूँ। आप भी दूसरे लोगों की भांति दुखी होकर यहाँ आए हैं, परंतु मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि यदि आप लोगों ने मेरे उपदेशों को ध्यान से सुना है और उनसे ज्ञान ग्रहण किया है तो आपको मेरे निर्वाण से दुखी नहीं होना चाहिए। भगवान बुद्ध उन्हें आगे समझाते हुए बोले कि इस परिवर्तनशील संसार में शरीर काल का भोजन है। जीवन क्षण भंगुर है। इस संसार में हमेशा रहने वाली कोई वस्तु नहीं है। पहले भी जो बुद्ध हुए हैं वे भी अपनी बुद्धि के प्रकाश से संसार को प्रकाशित करने के बाद जिस तरह से दीपक तेल समाप्त हो जाने पर बुझ जाता है, उसी तरह वे भी सदा के लिए बुझ गए। भविष्य में भी बुद्ध पैदा होंगे और वे भी जिस तरह से लकड़ी के जल जाने के बाद अग्नि शांत हो जाती है, उसी तरह शांत हो जाएंगे। मुझे भी अब उसी मार्ग पर जाना है। भगवान बुद्ध ने अंत में उनसे कहा कि इस मनोहर नगरी में अभी भी कुछ अदीक्षित लोग रह गए हैं, अतः मुझे चलना चाहिए। आप लोग किसी प्रकार का शोक न करें और मेरे बताए धर्म के मार्ग का अनुसरण करें। इस प्रकार लिच्छवियों को उपदेश देकर भगवान बुद्ध उत्तर दिशा की ओर चल दिए। उनके पीछे पीछे सभी लोग भी रोते बिलखते चलने लगे। वे कह रहे थे कि आहा, विशुद्ध स्वर्णिम आभा वाले गुरु की देह नष्ट हो जाएगी। क्या भगवान भी अल्पजीवी हैं? विलाप करते हुए लिच्छवियों को भगवान बुद्ध ने पुनः समझाया और उन्हें वापस अपने अपने घर लौट जाने की आज्ञा दी। परंतु जैसे लहरें हवा की विपरीत दिशा में नहीं चल पाती, ठीक उसी तरह से वे भी घर लौटने में अपने आप को असमर्थ पा रहे थे। जैसे ही भगवान बुद्ध वैशाली नगर को छोड़कर आगे बढ़े, वह नगरी राहु द्वारा ग्रसित सूर्य के समान प्रभा शून्य हो गई। जैसे विद्या के बिना रूप, क्रिया के बिना ज्ञान, भक्ति के बिना बुद्धि, संस्कार के बिना शक्ति, सदाचार के बिना संपत्ति, श्रद्धा के बिना प्रेम, श्रम के बिना लक्ष्मी, कर्म के बिना धर्म तथा वर्षा के बिना धान के खेत शोभाहीन लगते हैं, वैसे ही तथागत के बिना वैशाली भी शोभाहीन हो गई थी। उस दिन दुख के कारण वैशाली में किसी ने न तो जल पिया और न ही भोजन ग्रहण किया। उधर तथागत ने नगर की सीमा पर आकर नगर की ओर मुंह करके कहा कि हे वैशाली, अपने जीवन के शेष भाग में अब मैं तुम्हें फिर नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि मैं अब निर्वाण के मार्ग पर जा रहा हूँ। उन्होंने अपने पीछे पीछे चले आ रहे सभी लोगों को समझाया और उन्हें अपने अपने घर लौट जाने के लिए कहा और स्वयं भोगवती नगरी की ओर चल पड़े। भोगवती नगरी में कुछ समय रहने के बाद भगवान बुद्ध ने अपने अनुयायियों को उपदेश दिए और कहा कि मेरे जाने के बाद आप लोग धर्म का अनुसरण करें। मैंने जो कुछ सूत्रों में बताया है और जो विनय में है, आप उसी का अनुसरण करें। जिसमें विनय नहीं है वह ना मेरा वचन है और ना ही मेरा धर्म है। पवित्र लोगों के वचन वैसे ही ग्रहण करना जैसे कि स्वर्णकार स्वर्ण को तपाकर उसकी परीक्षा करके उसे ग्रहण करता है। इसीलिए शब्द को अर्थ के अनुसार ठीक ठीक सुनकर ही उसे ग्रहण करना चाहिए। जो शास्त्र को अनुचित रीति से ग्रहण करता है वह अपने को ही क्षति पहुंचाता है। जैसे तलवार को अनुचित तरीके से चलाने वाला अपने को ही काट लेता है, इसी प्रकार अपने शिष्यों को उपदेश देकर भगवान बुद्ध ने पापापुर के लिए प्रस्थान किया। पापापुर पहुंचने पर मल्लों ने उनका स्वागत किया। वहां उन्होंने अपने एक भक्त के घर
अंतिम भोजन किया। अपनी शिष्य मंडली के साथ भोजन कर लेने के बाद उन्होंने भक्त को उपदेश दिए और फिर कुशीनगर के लिए प्रस्थान किया। भगवान बुद्ध ने चुंद के साथ इरावती नदी को पार किया और फिर नगर के एक उपवन में सरोवर के तट पर कुछ समय विश्राम किया। उसके बाद उन्होंने हिरण्यवती नदी में स्नान किया और शोकाकुल आनंद को आदेश दिया, हे आनंद, इन दोनों शाल वृक्षों के बीच मेरे शयन के लिए स्थान तैयार करो। हे महाभाग, आज रात्रि के उत्तर भाग में तथागत निर्वाण प्राप्त करेंगे। भगवान बुद्ध के आदेश के अनुसार आनंद ने शयन के लिए स्थान तैयार किया और फिर हाथ जोड़कर निवेदन किया कि भगवान शैया तैयार है। तब वह शांत चित्त से शैया के निकट गए। वे हाथ का तकिया बनाकर एक पैर पर दूसरा पैर रखकर अपने शिष्यों की ओर मुंह करके दाईं ओर करवट करके लेट गए। उस समय सारी दिशाएं शांत हो गई, सभी पक्षी निशब्द हो गए और सभी जीव जंतु मौन, मानो सारा संसार सुन्न हो गया हो। सूर्यास्त के समय जैसे यात्री को घर जाने की शीघ्रता होती है, वैसे ही सभी उपस्थित शिष्यों को अंतिम लक्ष्य प्राप्त करने की शीघ्रता होने लगी। तब भगवान बुद्ध ने आनंद से कहा, हे आनंद, तुम मल्लों को मेरे निर्वाण की सूचना दे दो। वे भी निर्वाण देख लें, जिससे बाद में उन्हें पश्चाताप न हो। बुद्ध के आदेश पर आनंद ने जाकर मल्लों को यह सूचना दी कि तथागत अब अंतिम सैया पर है। यह सुनकर सभी मल्ले अत्यंत दुखी होकर आंसू बहाते हुए शीघ्र ही महामुनि के पास आए और विलाप करते हुए उनके सम्मुख मौन होकर खड़े हो गए। सभी मल्लों को व्याकुल देखकर भगवान बुद्ध ने कहा कि आनंद के समय दुखी होना ठीक नहीं है। मुझे आज वह सुखमय पुण्य प्राप्त हो रहा है जो पंचभूतों से मुक्त, जन्म से रहित, इंद्रियातीत, शांत और दिव्य रूप है, जिसके बाद किसी प्रकार का शोक नहीं होता। यह शोक का समय नहीं है, क्योंकि सभी दुखों का मूल मेरा भौतिक शरीर आज निवृत्त हो रहा है। भगवान बुद्ध के वचन सुनकर एक वृद्ध मल्ल ने कहा, सुजन के लिए हमें शोक नहीं करना चाहिए, फिर भी हमारा मन दुखी है, क्योंकि अब हमें आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाएगा। जगत के हितैषी के जाने पर भला कौन शोक नहीं करेगा। सोचने वाली बात तो यह है कि जिन्होंने आपके दर्शन करके भी सुमार्ग का अनुसरण नहीं किया, सोने की खान में रहकर भी जो दरिद्र ही रहा। वृद्ध मल्ल के वचन सुनकर भगवान बुद्ध ने कहा, सच तो यह है कि मात्र मेरे दर्शनों से ऋणवान नहीं मिल सकता। जो मेरे धर्म को ठीक से समझता है, वह मेरे दर्शन के बिना भी दुखों के जाल से मुक्त हो जाता है। औषधि के सेवन के बिना, मात्र वैद्य के दर्शन से रोग की मुक्ति नहीं होती। इसीलिए श्रेष्ठ का आचरण करो। जीवन तेज हवा के बीच दीपक की लौ की तरह चंचल है। इस प्रकार महामुनि के दर्शन कर और उनके उपदेश सुनकर सभी मल्लों ने उन्हें प्रणाम किया और आदेशानुसार वे अपने अपने घरों को लौटने लगे। मल्लों के चले जाने पर सुभद्र नाम का त्रिदंडी सन्यासी भगवान बुद्ध के दर्शनों के लिए आया। वह एक सिद्ध पुरुष था। उसने आनंद से कहा कि निर्वाण के अंतिम क्षणों में वह भगवान बुद्ध के दर्शन करना चाहता है। आनंद ने सोचा कि कहीं यह सन्यासी बुद्ध से शास्त्रार्थ न करने लगे, इसीलिए उन्होंने सन्यासी को भगवान बुद्ध के निकट जाने से रोका। परंतु तथागत ने लेटे लेटे ही आनंद से कहा कि हे आनंद, इस जिज्ञासु को मत रोको, आने दो। यह सुनकर सुभद्र बुद्ध के पास गया और प्रणाम करके बोला, हे भगवान, मैंने सुना है कि आपने मोक्ष के जिस मार्ग का प्रतिपादन किया है वह अन्य सभी मार्गों से भिन्न है। कृपालु, वह मार्ग कौन सा है, मुझे बताने की कृपा करें। मैं जिज्ञासावश आपके पास आया हूँ, विवाद के लिए नहीं। सुभद्र की प्रार्थना सुनकर तथागत ने उसे अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। इसे सुनते ही सुभद्र की ज्ञान दृष्टि खुल गई। वह उसी तरह प्रसन्नता का अनुभव करने लगा जैसे भटका हुआ राही अपने गांव पहुंच जाने पर करता है। उसने प्रसन्न होकर कहा, मैं अब तक जिस मार्ग का अनुसरण कर रहा था वह श्रेष्ठ नहीं था। आज मुझे सच्चा मार्ग मिल गया है। अत्यंत प्रसन्न होकर सुभद्र ने भगवान बुद्ध की ओर देखा और आंखों में आंसू भरकर निवेदन किया, हे पूज्य गुरुवर, आपकी मृत्यु का दर्शन करना मेरे लिए उचित नहीं होगा, अतः मैं आपसे पहले ही अपनी देह त्याग कर
निर्वाण प्राप्त करने की अनुमति चाहता हूँ। ऐसा कहकर त्रिदंडी सुभद्र ने भगवान बुद्ध को प्रणाम किया, शैल की तरह स्थिर होकर बैठ गया और एक ही क्षण में वायु के बुझे दीपक की भांति निर्वाण को प्राप्त कर गया। संस्कार के ज्ञाता तथागत ने तब सुभद्र का अंतिम संस्कार करने का आदेश दिया और कहा, सुभद्र मेरा उत्तम और अंतिम शिष्य था। आधी रात बीतने पर जब चांदनी का प्रकाश का विस्तार हुआ, सारा वन प्रदेश पूरी तरह शांत हो गया। तब भगवान बुद्ध ने वहां उपस्थित सभी शिष्यों को बुलाया और अंतिम उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि मेरे निर्वाण के बाद आप सबको इस प्रातिमोक्ष को ही अपना आचार्य, प्रदीप तथा उपदेष्टा मानना चाहिए। आपको उसी का स्वाध्याय करना चाहिए, उसी के अनुसार आचरण करना चाहिए। यह प्रातिमोक्ष सील का सार है, मुक्ति का मूल है, इसी से मोक्ष प्राप्त हो सकता है। तथागत ने प्रातिमोक्ष के सारे नियम विस्तार से बताए और अंत में कहा कि मैंने गुरु होने का अपना कर्तव्य निभाया है। आगे तुम लोग साधना करो, विहार, वन, पर्वत, जहाँ भी रहो धर्म का पालन करो। यदि मेरे द्वारा बताए गए आर्य सत्यों के बारे में किसी शिष्य को कोई शंका या कोई प्रश्न हो तो पूछ ले। तथागत के मुख से निकले अंतिम उपदेशों को ग्रहण करने के बाद जब सभी शिष्य मौन और शांत बैठे रहे तो अनिरुद्ध ने तथागत से कहा कि आप द्वारा बताए गए आर्य सत्यों में किसी को भ्रम नहीं है। अनिरुद्ध की बात सुनकर तथागत ने कहा, हे अनिरुद्ध, सभी की मृत्यु निश्चित है। अब मेरे जीवित रहने से संसार को कोई लाभ नहीं। स्वर्ग और भूलोक में जो भी दीक्षित होने योग्य थे वे सभी धर्म में दीक्षित हो गए हैं। अब इन्हीं के द्वारा मेरा धर्म जनता में प्रचलित होगा और उससे संसार में स्थायी शांति स्थापित होगी। तुम सभी लोग शोक का त्याग कर जागरूक रहो, मेरा यही अंतिम वचन है। इतना कहकर भगवान बुद्ध ने प्रथम ध्यान में प्रवेश किया, फिर दूसरे ध्यान में। इस तरह क्रमानुसार ध्यान के अनेक चरणों को पार कर चतुर्थ ध्यान में आ गए और सदा के लिए शांत हो गए। इस तरह से भगवान बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया। आशा है कि आपको इस कहानी से महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बारे में जानने का अवसर मिला होगा। ऐसी ही कहानियों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।